साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मनीष गुप्ता, सीईओ है ताजसैट्स के। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें किचन में लेकर गए, काफ़ी सारी कुजीन्स दिखाए आपने। बहुत इंटरेस्टिंग था देखना कि 40,000 से ज़्यादा मील्स इस किचन के थ्रू लोगों को पहुंचाए जाते हैं एयरलाइंस में। सर, इस पूरे प्रोसेस को आप अगर समझा सकें हमें, तो प्रेपरेशन से लेकर डिस्पैच तक किस तरह से ये एयरलाइन किचन काम करती है? तो सबसे पहले ऐश्वर्या, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए और ताजसैट्स की किचन का प्रोसेस समझने के लिए। देखिए, जो एयरलाइन फूड का प्रोसेस है वो नॉर्मल जो आप एक रेस्टोरेंट में या एक बैंक्वेट में खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है। और उसमें अलग बात ये है कि बाकी जगह पे आप खाना कुक करते हैं और उसी समय सर्व करते हैं, जबकि एयरलाइन किचन में या एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सारा प्रोसेस है वो 7 या 8 घंटे और कभी कभी 8 से 10 घंटे पहले शुरू होता है। सो ज़रूरी ये है कि जो पूरा प्रोसेस है वो उस तरह से फॉलो किया जाए। जो हम करते हैं वो डिफरेंट वो ये है कि हम करते हैं कुक चिल सर्व प्रोसेस, जिसका मतलब ये हुआ कि हम खाना बनाकर उसको गर्म खाने को फिर से चिल करते हैं और हम उसको नॉर्मली 5 डिग्री से नीचे लेकर आते हैं। इनफैक्ट अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वी ब्लास्ट फ्रीज इट, वी ब्रिंग इट -18 डिग्री तक हम उस खाने को लेकर आते हैं, क्योंकि ताकि खाना सेफली उस जगह के लिए होल्ड कर सके जब तक हम उसको फाइनली 2 या 2.5 घंटे पहले एक फ़्लाइट के लिए डिस्पैच करते हैं। सो ये एक मुख्यतः एक फ़र्क है जो एक नॉर्मल खाने बनाने में एक रेस्टोरेंट में वीज़ा-वी एक एयरलाइन केटरिंग बिजनेस में। कितने मील्स सर्व कर रहे हैं सर अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट? कितने मील्स यहाँ इस किचन से जाते हैं? देखिए, मुंबई से हम करीब 40,000 कर रहे हैं, बट पूरे इंडिया में जो हमारी 7 किचन्स अभी ऑपरेशनल हैं, हम करीब 1,25,000 मील्स रोज़ कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मील्स, सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट इज़ दिल्ली। सो दिल्ली में हम करीब 50,000 मील्स कर रहे हैं अभी। मुझे लगता है कि ये जो फिनोमेना, ये जो नंबर्स हैं, ये करीब 1.5 लाख तक पहुंचेगा अगले 2 या 3 महीनों में। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि वो एक स्टेबल तरीके से 1.5 लाख के आसपास रहेगा कुछ महीने तक। ताजसैट्स किचन जो है 6 लोकेशंस पे पैन इंडिया का प्रेजेंस है आपका। और क्या वैरायटी है क्विजीन्स की, डेलिकेसीज की जो आपके कस्टमर्स पसंद करते हैं? इन फ्लाइट केटरिंग किस तरह से की जाती है? देखिए, जो रेगुलर इंडियन और यूरोपियन खाना है वो तो हमारी स्पेशलिटी काफ़ी पहले से है, पर उसके अलावा एक और एरिया जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर भी है इज़ एशियन फूड। सो एशियन मतलब जापानीज़, चाइनीज़, थाई, वियतनामीज़। सो ये कुजीन्स भी इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर हैं। तो ये एक एरिया है हमारे लिए जो जिसमें ताजसैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी तरह स्पेशलाइज करता है। सो बिसाइड्स ऑल दिस दो इंडियन और यूरोपियन के अलावा एशियन भी हमारा फोर्टे है। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक और एरिया जो हम स्पेशलाइज करते हैं, जो कोई और शायद नहीं करता, इज़ द कोशर मील व्हाट वी डू फॉर आवर इजरायली एयरलाइंस। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, वेयर बहुत सारी एयरलाइंस दुनिया में और बहुत सारे केटरिंग कंपनीज दुनिया में ये फूड नहीं दे सकती, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। तो हमारा जो वेराइटी है वो इंडियन से लेके यहाँ तक पूरी तरीके से हम कैपेबल हैं ये सारी मील्स का सर्विस करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कोशर किचन। जब हमने रेकी किया था तभी ये मुझे बताया गया था कि यहाँ पर जूइश प्रीस्ट जो आते हैं, ही नीड्स टू कम एंड ब्लेस द फूड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपके कई प्रोटोकॉल्स में से, किचन के कई प्रोटोकॉल्स में से एक रहा होगा। प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमें जब आप किचन के और ले जा रहे थे तो हमने काफ़ी सारी स्टेप्स फॉलो की। हमने हेड गियर पहना था, लैब कोट पहना था। तो ये क्वालिटी चेक्स जो है सर, ये किस तरह से फॉलो किए जाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री में और एविएशन केटरिंग इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली हाइजीन, सैनिटेशन प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सो ये महत्व सब जगह है, लेकिन इस जगह पर इसका लेवल बहुत हाई है।
और हमारे को नॉट ओनली लोकल लॉज और लोकल प्रोटोकॉल्स बट द स्ट्रिक्टेस्ट एंड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं उन सभी का पालन करना होता है। और साथ में एविएशन सिक्योरिटी जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हम जिसको कहते हैं, उसके भी बहुत सारे अपने एक सेपरेट प्रोटोकॉल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। सो राइट फ्रॉम खाना जब हम खरीदते हैं, खाना जब हमारी किचन में एंटर करता है, वहाँ से लेकर उसको स्टोर करने से लेकर और उसको खाना बनाने से, और जो आखिरी स्टेप में उसको ट्रक्स में ले जाकर एयरक्राफ्ट में ले जाने तक, वो पूरी की पूरी जो साइकिल है वो बहुत ध्यान से और बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड साइकिल है, जिसमें हम पूरी एहतियात बरतते हैं कि किसी भी तरीके से खाने का टेम्परेचर या खाने के अंदर कोई और पदार्थ बाहर से या किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिसी का या प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं हो। एयरलाइन केटरिंग जो है आपके ग्लोबल कस्टमर्स है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के कस्टमर्स को आप केटर करते हैं। ताज सैट्स किचन को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए क्या एफर्ट्स आपकी टीम लेती है? देखिए, ऐसा मैंने पहले कहा, हम मोस्टली सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑलमोस्ट लगभग सारी एयरलाइंस को खाना सर्विस करते हैं। सो चाहे वो दिल्ली या मुंबई में हो या फिर इवन स्मॉलर सिटीज़ लाइक गोवा में हो। सो हमारा जो फोकस है वो उनको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कुजीन प्रोवाइड करने का है। उसके लिए हमारे शेफ्स कई जगह उनकी किचन्स विज़िट करते हैं, उनके शेफ्स हमारे यहाँ आते हैं और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ फूड सिलेक्शन, मेन्यू सिलेक्शन और उसके बाद उनके ट्रायल्स और उसके बाद फाइनल अप्रूवल और उसके बाद रैंडम चेक्स टू मेक श्योर दैट जो एक्सपेक्टेशन है क्वालिटी और टेस्ट की वो लगातार बनी रहे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा फॉलो होता है। और इसमें एक्चुअली जो हमारे पार्टनर्स होते हैं एयरलाइंस का, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वो लोग कोशिश करते हैं कि हर 2 महीने में, 3 महीने में उनकी तरफ से कोई ना कोई उनके मास्टर शेफ्स और उनके क्वालिटी पीपल, सब लोगों का विजिट साथ में रहता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम इस चीज़ को बड़ा सक्सेसफुली कर पाते हैं। हमारे व्यूअर्स और आपके कस्टमर्स की जानकारी के लिए, आप किन फ्लाइट्स में अपना फूड केटर करते हैं और किस तरह का कुजीन पॉपुलर है कस्टमर्स के बीच में, और किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप कि कंज्यूमर्स को क्या पसंद आ रहा है सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स में? देखिए, फ्लाइट्स हम सारी मोस्टली, जैसे मैंने कहा, बट कुछ जगह पे ये स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है, पर मोस्टली डोमेस्टिकली वी ऑलमोस्ट सर्व एवरीबडी। सो एंड प्राइमरीली दी फुल सर्विस वंस, जहाँ पे खाना पूरी तरह जाता है, जैसे कि एयर इंडिया या विस्तारा, जहाँ पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। और उसके अलावा इंटरनेशनली भी हम मोस्टली सारी एयरलाइन सर्विस करते हैं। और ट्रेंड्स की अगर बात करें तो लोगों को आज की डेट में खाना चाहिए बहुत हेल्दी, तो उनको चाहिए शुगर फ्री, उनको चाहिए वीगन, उनको चाहिए ग्लूटेन फ्री, उनको चाहिए लाइट और ट्रेंडी फूड। सो प्लांट बेस्ड मीट फॉर एग्जांपल, जो आजकल एक नया चलन है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत फास्ट चेंजिंग हैं। जो कंज्यूमर टेस्ट है वो इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हमारे को उसको अप टू डेट रहने के लिए और साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट करने पड़ते हैं। और ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है इस टाइम पे जो पोस्ट पैंडेमिक हम नोटिस कर रहे हैं। एक किचन में होना काफ़ी टेम्पटिंग होता है। मैं इनके क्रोज़ॉन सेक्शन में गई थी और काफ़ी डिलिशियस वहाँ से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। सर, आपकी फेवरेट पार्ट क्या है इस किचन के अंदर, और क्या आपको सबसे टेम्प्ट करता है जब आप किचन में जाते हैं? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एरिया, वो डिपेंड करता है किस टाइम ऑफ द डे आप वहाँ पे जा रहे हैं। बट अगर आप सुबह जाते हैं तो आपको फ्रेश बेकरी और फ्रेश क्रॉसों की खुशबू बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर आप लंच के बाद जा रहे हैं तो शायद आपको लंच और डिनर के मेन्यूज़ जो हैं वो बन रहे हैं, तो उस समय आपको ग्रेवीज़ या हॉट किचन या सैलड्स